डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज जो है 9.1 है। यहाँ पे ये पूछ रहा है हमें कंट्रैक्टर जो है ये प्लान कर रही है, आपके बुक पे दिया गया ये क्वेश्चन। ये पूछ रहा है हमें जो कंट्रैक्टर है ये प्लान कर रहा है 2 स्लाइड्स। एक स्लाइड है छोटे बच्चों के लिए फॉर द एज ऑफ बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, और नेक्स्ट उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, और जो एंगल वो बनाती है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। और नेक्स्ट जो है वो दूसरी स्लाइड बनाती है, ये बनाती है बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। और नेक्स्ट जो स्लाइड वो बना रही है नेक्स्ट जो स्लाइड वो बना रही है उसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है, और जो एंगल वो बनाती है एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाती है 60 डिग्री। और वो हम पहले इसकी जो डायग्राम है, पहले हम डायग्राम ये दो स्लाइड्स हैं। फिर पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ स्लाइड हमें निकालनी है। पहले हम लिखेंगे, पहले जो डायग्राम बनाएंगे, ये जो फर्स्ट स्लाइड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्लाइड है, मैं लिखूंगा ए बी, फर्स्ट स्लाइड सी। ये जो स्लाइड है ये फॉर यंगर, हम लिखेंगे यंगर चिल्ड्रन। आप ये भी लिख सकते हो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ये भी लिख सकते हो। मैं इसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर है। और नेक्स्ट क्या ये जो है दिस इज द स्लाइड इस तरह होते हैं कि जहां बच्चे यहाँ से कूदते हैं नीचे आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्लाइड। तो ये क्या है, हमें पहले निकालना है, इसमें एसी हमें फाइंड आउट करनी है, एसी जिसको बोलते हैं हम लेंथ ऑफ द स्लाइड। ये फर्स्ट स्लाइड है। सेकंड स्लाइड क्या है, नेक्स्ट ये फर्स्ट स्लाइड है। सेकंड स्लाइड क्या है, वो इसी तरह सेम है, लेकिन जो ये स्लाइड है यहाँ जो मैं लिखूंगा इसको PQR, जो ये स्लाइड है इसकी जो हाइट है यहाँ पे ये कितनी है, ये जो स्लाइड है इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है। और यहाँ जो इसका मतलब होगा ये कहाँ किन के लिए, फॉर मैं लिखूंगा एल्डर चिल्ड्रन, और ये क्या है, व्हाट इज दिस इज द स्लाइड। इसकी लेंथ निकालनी है PR। और फर्स्ट जो स्लाइड है वो ये एंगल बनाती है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं 30 डिग्री, और ये जो एंगल है ये बनाती है एंगल ऑफ 60 डिग्री। सेकंड स्लाइड जितनी हाइट ज्यादा होगी उतनी एंगल ज्यादा बनाएगी, क्योंकि इसकी जो ऊंची एंगल बनाएगी, क्योंकि ये जो स्लाइड है ये बनाती है यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाती है, और यहाँ जो एंगल बनाती है एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। फॉर यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, एल्डर चिल्ड्रन। अब हमें क्या पूछना है, ये डायग्राम्स है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है एक ये AC, और दूसरा यहाँ पे फाइंड आउट करना है PR। इस स्लाइड में मुझे निकालना है AC, और इस स्लाइड में मुझे निकालना है PR। यहाँ पे दो डायग्राम्स है, तो इनको हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे। पहला जो है मैं लूंगा ये वाला, मैं लूंगा लेट AC and PR be the sliders. Let AC and PR be the length of sliders. मैंने क्या लिया, let AC and PR be the length of sliders। इसका जो इस फिगर की जो इस फॉर यंगर चिल्ड्रन इसकी जो लेंथ है वो मैंने ली AC, और इस फिगर की मैंने ली इस डायग्राम की जो PR, वो स्लाइड है दूसरी की। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, अब मैं लूंगा ये वाली ट्रायंगल मैं लूंगा नाउ, और यहाँ पे क्या गिवन दिया गया, यहाँ पे दिया गया, और एक AB इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 15 डिवाइडेड बाई 10। तो 5 2s are 10, 5 3s are 15, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 2 मीटर में। तो मैं लिख सकता हूँ AB जो है हमारे पास है, AB हमें निकला AB इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। अब हमारे पास AC PR लेंथ ऑफ स्लाइड्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, AB इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 मीटर। और एक चीज है हमारे पास PQ हाइट ऑफ सेकंड स्लाइड, PQ जो है वो है 3 मीटर। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये हमारे पास आए। अब मैं लूंगा ये वाली, इस डायग्राम को पहले मैं लूंगा नाउ इन ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल ABC वी हैव मैं लूंगा। देखो मुझे क्या यहाँ फाइंड आउट करना है, मुझे निकालनी है AC।
यहाँ पे मैंने बोला आपको कि पहले भी बोला आपको कि यहाँ पे ये देखना है कि मुझे पहला साइड कौन यहाँ दिया गया है, ये वाला साइड ए बी। यहाँ 3 साइड है, 1 2 एंड 3। हमारे पास ये साइड गिवन है, ये नहीं दिया गया, ये अननोन है, ये भी अननोन है। लेकिन ये दिया गया, इसके साथ साथ मैं कौन सा साइड लूंगा? वो साइड ले लो जो आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। ये याद रखो, यहाँ पे हमारे पास ये साइड गिवन है, ना ये गिवन है ना ये गिवन है। हम इसके साथ इस साइड, ये तो लेना ही है, इसके साथ वेदर ये साइड लेना है ये साइड लेना, ये डिसाइड करना है। क्वेश्चन क्या हमें पूछ रहा है? क्वेश्चन हमें पूछ रहा है लेंथ ऑफ द साइड निकालो, लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो लेंथ ऑफ द स्लाइड हो गया, हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी है। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। लेकिन हमारे पास कौन सा साइड निकालना है? हमें हमारे पास हाइपोटेन्यूज यहाँ भी निकालना है, हाइपोटेन्यूज यहाँ भी निकालना है। इसका मतलब हो गया एक ले लो ये वाला साइड, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है। एक हमारे पास ये है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। क्या है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? वो होता है साइन के बराबर। सम पीपल हैव, इसका मतलब होगा सम पीपल हैव। साइन का वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। सो हम साइन का वैल्यू लेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हो गया जब हम वैल्यू इसका पुट करेंगे, किसका? इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। मैं लूंगा नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी हुई है, मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर, मैं लूंगा ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। वो क्या है? मुझे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। मैं लिखूंगा इसको परपेंडिकुलर साइन, साइन की एंगल। तो कौन सी एंगल, कौन सा रेशियो यहाँ पे है? 30 डिग्री एंगल ऑफ जो एलिवेशन है वो 30 डिग्री विच इंप्लाइज। अब यहाँ पे लिखेंगे ए बी का वैल्यू हमें पता है, मैं लिखूंगा ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, और इसका वैल्यू साइन 0 साइन 30 हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2। साइन 0 साइन 30 1 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब हुआ विच इंप्लाइज। इस मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है क्या? यहाँ पे ए बी का वैल्यू मुझे पता है। मैं एक काम करूंगा, मैं ए सी को यहाँ लिखूंगा। कहाँ पे? ए सी को यहाँ लूंगा, और मुझे ए बी का वैल्यू क्या पता है। तो ए बी का वैल्यू जो है वो उसको मैं पुट करूंगा। तो मैं लिखूंगा इसके साथ 2 ए बी, 2 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, इज इक्वल टू ए सी को मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैंने लिखा ए सी इंटू 1 हो गया ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी हो गया 2 इंटू ए बी हो गया 2 ए बी इज इक्वल टू ए सी इंटू 1 हो गया ए सी। अब अपना जो ए बी है ये हमें पता है, ए बी का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, क्योंकि ए बी का वैल्यू मैंने निकाला 2 इंटू ए बी का वैल्यू क्या है? 3 डिवाइड 1, वो 1.5 है, 1.5 को मैंने फ्रैक्शन में चेंज किया, वो है 3। तो 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ए सी। 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे आया 3 इज इक्वल टू ए सी, और ए सी इज इक्वल टू 3 मीटर। इसका मतलब होगा जो ए सी आया मुझे वो आया 3 मीटर, ए सी मुझे आया 3 मीटर। अब हमारे पास एक निकला, ए सी मुझे निकला। ये क्या है? ये स्लाइड है फॉर यंगर चिल्ड्रन के लिए, जो ये स्लाइड है फॉर यंगर चिल्ड्रन के लिए। अब मुझे कौन सा निकालना है? पी आर। पी आर सेम इसी तरह निकालना है पी आर। पी आर में क्या, यहाँ मैंने क्या लिया? यहाँ पे याद रखना है, मैंने लिया पहले ए सी एंड पी आर बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। यहाँ ए सी इस स्लाइड की लेंथ ली, पी आर इस स्लाइड की लेंथ। फिर मैंने ली ए बी जो गिवन है, ए बी यहाँ पे गिवन है, ए बी मैंने 1.5 मैंने उसको कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में। फिर पी क्यू है, पी क्यू यहाँ पे गया 3 मीटर। तो इसके बाद मैंने ली इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे दिया गया है एक गिवन साइड ये है, और ये भी ना ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है उसको ले लो, जो गिवन है गिवन के साथ। मैंने इसके साथ ये लिया, क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करना है। मैंने लिया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस नहीं निकला, क्योंकि इससे मुझे कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये निकालना है, लेंथ ऑफ साइड निकालनी है, स्लाइड निकालनी है। सो मैंने लिया परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। वो होता है परपेंडिकुलर हो गया ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू है साइन 0 साइन 30 हो गया 1 डिवाइड बाय 2। तो ए बी क्या है? ए बी डिवाइड बाय ए सी। मैंने क्या किया? 2 को मल्टीप्लाई किया ए बी के साथ 2 ए बी, और ए सी को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ हो गया ए सी, और 2 को अपनी जगह रखा, ए बी को अपना वैल्यू दिया, क्योंकि ए बी को 2 3 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 2 1, इसको कट किया तो यहाँ बचा 3 इज इक्वल टू ए सी हो गया, 3 इज इक्वल टू ए सी, और ए सी इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास क्या है? अब हमारे पास ये ट्रायंगल, सेम यही प्रोसेस करना है। नाउ इन ट्रायंगल में कौन सी लूंगा? अब मैं लूंगा ये वाली ट्रायंगल, अब मैं लूंगा ये वाली ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल? ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल मैं लूंगा सेम
नाउ इन ट्रायंगल ये वाली PQR वी हैव परपेंडिकुलर डिवाइड बाय, क्योंकि ये मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो एक ये हमें गिवन है, ये निकालनी है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज PQ डिवाइड बाय PR इज इक्वल टू साइन, जो साइन है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हो गया साइन, मगर जो एंगल रेशियो है वो 60 डिग्री है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, विच इम्प्लाइज जो PQ है, PQ का साइड जो है ये हमें पता है, तो हम पहले लिखेंगे PQ डिवाइडेड बाय PR हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करने। 60 जो है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 होता है √3 डिवाइड बाई 2, √3 डिवाइड बाई 2। तो हम इसको क्या करेंगे, मैं लिखूंगा विच इम्प्लाइज, तो इस PQ को मैं अपना वैल्यू दूंगा यहाँ पे, PQ जो है PQ का वैल्यू क्या है 3, तो मैं लिखूंगा PR को हमें फाइंड आउट करना है, मैं लिखूंगा इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, वो PR इंटू √3 हो गया, PR √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो गया 6, विच इम्प्लाइज PR इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय √3, ये इसके डिवाइड में आएगा, PR इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय √3। तो ये हमारा आंसर निकला, लेकिन इसको हम थोड़ा रेशनलाइज करेंगे, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, इसको हम रेशनलाइज थोड़ा बहुत करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रेशनलाइज करेंगे, तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे √3, ये हम रेशनलाइज करेंगे √3 ये आया √6 √3, 6 इंटू √3 हो गया 6 √3 डिवाइड बाई √3 इंटू √3 हो गया √9 हो गया √3 होल स्क्वायर रूट के ये बन गया 3, इसका मतलब हो गया √3 इंटू √3 हो गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इसका मतलब हुआ ये बन गया 2 √3 और मीटर, विच इम्प्लाइज हमारे पास PR जो आया वो आया 2 √3 मीटर। और ये व्हाट इज दिस PR इज द लेंथ ऑफ द सेकंड स्लाइड, ये जो सेकंड स्लाइड है इसकी जो लेंथ है PR थी, उसकी जो मेजरमेंट थी लेंथ थी वो 2 √3 मीटर है। जो फर्स्ट स्लाइड थी वो AC थी, अब हमारे पास जो दोनों आ गए, हमारे पास AC भी आ गया, अब हमारे पास जो AC भी आ गया, हमारे पास PR भी आ गया। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, AC के भी वैल्यूज आ गए और PR के भी। मैं लिखूंगा 10 द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्लाइड AC इज इक्वल टू जो मुझे आया 3 मीटर, एंड जो नेक्स्ट जो है PR इज इक्वल टू वो आया क्या 2 √3 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन।